तो आज हम मोशन को एक बार दोबारा से सारा डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मोशन जो होता है वो होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ बॉडीज। और मूवमेंट्स की बॉडीज के लिए हमने ना डायरेक्शंस यूज किए। तो ये होता है, एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। यदि मैंने एरो इधर इंडिकेट कर दिया है तो बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आ रही है। यहाँ भी मैंने इधर इंडिकेट कर दिया, बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एरो इधर इंडिकेट कर दिया है तो बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ इंडिकेट करे तो भी बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ इंडिकेट कर दिया बॉडी पॉजिटिव वाई में, नीचे की तरफ इंडिकेट कर दिया नेगेटिव वाई में। यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया पॉजिटिव वाई, यहाँ इंडिकेट कर दिया नेगेटिव वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में जो है ये रहता है। अब सबसे पहले अपन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई अपने पास में पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे हमारे पास में स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होता है which has magnitude only but no direction, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे फर्स्ट है मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ये सारी चीजें जो होती है, क्या होती है अपने पास में स्केलर क्वांटिटीज है। स्पीड, अब जैसे मान लो अपन किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई 5 kg जो है ना शुगर दे दे, शक्कर दे दे। अपन कहते हैं कभी 5 किलो शक्कर दे दे भाई नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, नहीं कहते। इसका मतलब हम डायरेक्शन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो केवल क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ये 5 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी स्केलर क्वांटिटी। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन एक्स से दिखाते हैं, ठीक है। स्पीड जो है उसको वी से दिखाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। So the quantity which has both magnitude as well as direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स से दिखाते पर ऊपर बार लगा देते हैं, ऊपर बार लगा दिया मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई। वेलोसिटी को वी बार से दिखाते हैं, तो कैसी क्वांटिटी बन गई वो, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि स्पीड को भी वी से दिखाते हैं पर ऊपर बार नहीं लगाया। डिस्टेंस को एक्स से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स से, पर यहाँ बार लगा दिया तो कैसी क्वांटिटी हो गई, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है इसमें डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टोटल पाथ कवर्ड होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्या होता है अपने पास में, डिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे मान लो अपने पास में एक पर्सन जाता है ए से बी 5 मीटर, बी से सी गया 7 मीटर, तो टोटल पाथ इज 5 + 7 एंड दैट इज 12 मीटर। ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास में एक स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है। इसकी लेंथ एल है, ए से बी चल रहे हैं तो डिस्टेंस हो गया एल, ए से बी। ए से सी चल रहे हैं तो 2l, एल प्लस एल। ए से डी चल रहे हैं तो एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल दैट इज इक्वल टू 3l। ए से ए आ गए, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल दैट इज 4l। ठीक है। अब अपन एक लेके चलते हैं रेक्टेंगल। ये लेंथ एल और ब्रेड्थ भी, ये लेंथ एल ब्रेड्थ भी। ए से बी एल, ए से सी एल प्लस बी, ये एल और ये बी। ए से डी एल प्लस बी प्लस एल मीन्स 2l प्लस बी। ए से ए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी दैट इज 2l प्लस 2b। तो अब मेरे ख्याल से डिस्टेंस जो है तुम्हारे पास में क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर्कल का। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्कल इज द circumference। Circumference of a circle gives us distance travel। और वो कितना होगा अपने पास में 2πr। ठीक है। जैसे ए बी सी डी रेडियस आर। अब ए से ए 2πr का कितना पार्ट है, ये 1/4 दैट इज πr/2। ए से सी, ए से बी है सॉरी, तो 2πr इंटू में हाफ दैट इज πr। ठीक है। नेक्स्ट है ए से डी 2πr इंटू में 3/4 3/2πr। ए से ए 2πr इंटू में हाफ, 2πr इंटू कंप्लीट हो गया पाथ, सो 2πr ही पूरा पाथ ही कंप्लीट है इसमें। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट। ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है हमारे पास में, शॉर्टेस्ट पाथ इज स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब जैसे ए से बी जा रहा है 4 मीटर और बी से सी आ रहा है 3 मीटर, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। पाइथागोरस थ्योरम बढ़ गया, राइट एंगल ट्राइंगल में तो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 ए सी का स्क्वायर, सो ए सी इज इक्वल टू √25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है। और लिखे देखते हैं एग्जाम्पल से बना। हमारे पास में ले लिया अपन ने एक स्क्वायर का ए बी सी डी। अब ए से बी लेंथ एल, ए से सी
इनिशियल ये फाइनल ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2l स्क्वायर एंड दैट इज रूट 2l। ठीक है। अब ए से डी ये इनिशियल ये फाइनल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो एल, ए टू ए इज 0। ठीक है। अब रेक्टेंगल ले लिया अपन ने, ठीक है। पहले ए से बी ये एल, ए से सी ये इनिशियल ये फाइनल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो ए बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया ए सी में। ए टू डी, ए से चले बी पे स्ट्रेट लाइन अपने पास में बिल्कुल ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ऐसे पास हो तो बी, और ए टू ए 0। क्लियर है। अब सर्कल ले लो, ए बी सी डी रेडियस आर, ए से चले ये इनिशियली फाइनल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो ए ओ बी। तो एक ट्राइंगल बन गई है ए ओ बी, ए ओ बी। तो ट्राइंगल बन गई। तो ये रेडियस आर ये भी आर। तो हम ये हो गया इनिशियल ये फाइनल। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, दैट इज आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर एंड दैट इज 2r स्क्वायर ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू रूट 2r। ठीक है। अब ए से चले और सी पे आके रुक गए। तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट है ये आर और ये भी आर। सो ए सी इज इक्वल टू 2r। ए से चले डी पे आके रुक गए, ये इनिशियल ये फाइनल स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। तो ये भी रहेगा ए से टू डी रूट 2r और ए टू ए इज 0। तो अब मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमारे पास में आएगी वो है स्पीड। तो स्पीड होता है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीन्स x बाई टी। द फॉर्मूला v इज इक्वल टू x बाई टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड। तो एक यूनिट होगी ms माइनस वन क्योंकि ऊपर जाके चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। दूसरा है किलोमीटर पर आवर, kmhr -1। ठीक है। अब जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से हमेशा। कैसे? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में 1000, आवर में 3600, 5/18। जैसे हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर, तो मल्टीप्लाई 5/18 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये हो गया अपने पास में। तो ये स्पीड क्लियर होगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो 2 यूनिट्स हो गई, यूनिट्स हो गई इसकी, एक तो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है अपने पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स ये हो गया v बार
इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन टी, ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट भी वही है ms-1 या kmhr-1, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अपने पास में डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, बाकी और तो चीज़ सेम ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब जैसे ये भी वही होगा, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पर्सन जाता है ए से बी 30 किलोमीटर पर आवर से इधर, और बी से ए में आता है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकाल ली अपने, ठीक है। तो देखो पहले टोटल ए से बी का डिस्टेंस मान लिया x, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x मान लिया, तो वी एवरेज इज इक्वल टू, इसको ऐसे दिखा देंगे, वी एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस x, आने का भी b से x अपॉन टोटल टाइम। अब देखो जब भी अपन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चंस करेंगे तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ टाइम जो है मतलब x इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो a से b जाने में जो टाइम आएगा t1, दैट इज x अपॉन v1 हो जाएगा। तो x अपॉन में ये हो जाएगा अपने पास में 30, दैट इज t1। अब t2 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन में, ये तो है a से b जाने का टाइम, a टू b, और ये x अपॉन 40 ही हो जाएगा b टू a। तो टोटल टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। तो अब रख देंगे इसमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 40, कॉमन ले लिया अपन ने, 2x हो गया ऊपर, नीचे x कॉमन, 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 40, x से x कैंसिल। तो जब आगे सोल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 40, तो 2 अपॉन ये हो जाएगा 120, तो 4 प्लस 3 मीन्स 2 इंटू में 120 अपॉन 7, दैट इज 240 अपॉन 7। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 240 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। चाहे इसको पॉइंट्स में बदल लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जांपल सेकंड। एक पर्सन जाता है ए से बी, स्पीड v1 से, बी से ए आता है स्पीड v2 से, ठीक है। और फाइंड एवरेज स्पीड। तो वी एवरेज, तो वही ए से बी का डिस्टेंस मान लिया x, तो बी से ए का भी डिस्टेंस x हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2x। जाने में टाइम मीन्स ए से बी जाने में टाइम हो गया x अपॉन v1 मीन्स a टू b, और t2 हो जाएगा x अपॉन v2 मीन्स b टू a, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, तो 2x अपॉन x कॉमन ले लिया, v1 प्लस 1 अपॉन v2 से हो गया 2 अपॉन v1 v2 एलसीएम ले लिया, तो v1 प्लस v2 दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला आ गया जनरल हमारे पास में, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एवरेज स्पीड क्लियर होगी। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अब क्वेश्चंस दे देंगे एवरेज स्पीड के और भी जो है ना असाइनमेंट में। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वी एवरेज बार इज इक्वल टू, अपने पास हो जाएगा एक्स बार अपॉन में टी। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन लेते हैं, ए टू बी एक्स, स्पीड v1 से जा रहा है और b टू a जा रहा है v2 से। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है इसका एवरेज वेलोसिटी। तो देखो a से b गया, b से आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट वापस आ गया। तो वी एवरेज बार इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गए होंगे हमारे पास। तब एक बार सारे फॉर्मूले एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास में तो हमारे पास हो गए सबसे पहले स्पीड, स्पीड हो गया v इक्वल टू एक्स अपॉन टी। सेकेंड हो गया वेलोसिटी, ये हो जाएगा v बार एक्स अपॉन टी। थर्ड हो गया v एवरेज, तो ये होगा v बार स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फोर्थ हो गया v एवरेज बार, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यूनिट्स देखेंगे तो इन सभी की जो यूनिट्स हैं वो है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स आ गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास में सारा। इतना कर लेना आज अपन। ठीक है।